नमस्कार, सुप्रभात। ई मीडिया चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। देश भर की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी बड़ी खबरों की ओर हम आपको ले चलेंगे। सबसे पहले इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाल कलर का बटन दिया है नीचे, तो आपको जो है प्रतिदिन खबरें पहुंचती रहेंगी। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बेघर लोगों को दिन में 3 बार अच्छा खाना देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। बता दें कि याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि दिल्ली में बेघर लोगों को और साथ ही साथ भीख मांगने वालों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाए और उनके हितों का ध्यान रखने के लिए एक समिति बनाई जाने की मांग करी गई है। बता दें कि यहाँ पर जो DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह है, तो इनकी पीठ ने केंद्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली सरकार, पुलिस, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय तथा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को नोटिस जारी करके याचिका पर उनका रुख जानना चाहा है। 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पिनरई विजयन। 20 मंत्री भी यहां पर इनके साथ अपने पद की शपथ लेने वाले हैं। बता दें कि पिनरई विजयन ने हाल ही में केरल विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा को लगातार दूसरी बार जीत दिला करके इतिहास रचा है। विजयन अब 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बता दें कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्यमंत्री समेत 21 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने वाले हैं। विजयन के अनुसार स्टेडियम में 500 आमंत्रित मेहमानों के बीच यह कार्यक्रम संपन्न होगा। वैसे इस स्टेडियम में 50,000 लोगों की बैठने की जगह बनाई गई है। नारदा केस को लेकर के खबर आ रही है। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद गुस्साए TMC कार्यकर्ता CBI दफ्तर के सामने इन्होंने एक जबरदस्त हंगामा किया है। CBI दफ्तर के बाहर हालात इतने बेकाबू हो गए कि TMC कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी तक की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करके लिखा है कि CBI दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी हुई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। ये पूरी तरीके से अराजकता है। वहीं पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग मामले में CBI ने ममता सरकार के 2 मंत्री और 1 विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद से राजधानी कोलकाता में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर के हंगामा किया और दफ्तर पर पत्थरबाजी भी की है। रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने बीते दिन लॉन्च की है DRDO की एंटी कोरोना दवा 2DG। आपको बता दें कि इसके लिए DRDO ने जो है यह जो देसी दवा है, इनको जो है DRDO की जो कोविड रोधी दवा 2-डीऑक्सी डिक्लोज यानी कि इनका नाम शॉर्ट में 2DG रखा गया है। इनको जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की मौजूदगी में लॉन्च कर दी गई है। DGCI ने हाल ही में इमरजेंसी इस्तेमाल को इसकी मंजूरी दे दी थी। DRDO की कोविड रोधी दवा को यहाँ पर अब बाजार में लाया जा चुका है। बता दें कि यहाँ पर इन 2 मंत्रियों ने इनकी लॉन्चिंग कर दी है। इन दवाओं को जो है कोविड मरीजों को जो है घोल करके पानी में पिलाया जाएगा और यह जो है ऑक्सीजन लेवल के जो घटते हैं उनको जो है कंट्रोल करने वाली है। खबर केरल से आ रही है, जहां पर 4 जिलों में ट्रिपल लॉकडाउन लगा दिया गया है। कब कहां पर क्या छूट रहेगी, क्या बंद रहेगा, यहां पर विस्तृत गाइडलाइन इसके अलावा जारी की गई हैं। केरल में कोरोना संक्रमण के प्रसार को काबू करने के लिए 4 जिलों की सीमाएं सील रहने वाली है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का कहना है कि ड्रोन और जियो फेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि के मद्देनजर केरल सरकार ने 16 मई की आधी रात से 23 मई की आधी रात तक कुल 4 जिलों में ट्रिपल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। जबकि आपको यह भी बता दें कि वर्तमान लॉकडाउन राज्य के अन्य 10 जिलों में जारी रहने वाला है। अब ग्रामीण इलाकों में लगातार कोरोना पांव पसार रहा है। केंद्र ने रोकथाम के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। बावजूद इसके कोरोना के मामले अब ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए अब केंद्र ने रविवार को इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सरकार ने शहरी क्षेत्रों से सटे इलाकों और ग्रामीण इलाकों में जहां पर घर पर पृथकवास संभव नहीं है, यानी कि होम आइसोलेशन संभव नहीं है, वहां दूसरी बीमारियों से ग्रसित बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए न्यूनतम 30 बिस्तर वाले कोविड देखभाल केंद्र यानी कि कोविड केयर सेंटर बनाने की सलाह दी है।
छत्रसाल स्टेडियम केस को लेकर के खबर आ रही है। सुशील कुमार की सूचना देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम जो है दिल्ली पुलिस देने वाली है। छत्रसाल स्टेडियम में सागर राणा की हत्या को लेकर के फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार की सूचना देने पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा सुशील कुमार के साथी अजय पर भी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। छत्रसाल स्टेडियम में एक पहलवान की हत्या को लेकर के जारी गैर जमानती वारंट के बीच फरार चल रहे ओलंपिक विजेता सुशील कुमार और उनके साथियों के खिलाफ पुलिस ने इनाम का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा है कि छत्रसाल स्टेडियम में सागर राणा की हत्या को लेकर के पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी से संबंधित सूचना देने पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। खैर दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि प्रतिदिन खबरें हम आप तक सीधे पहुंचाते रहें। लाल कलर का नीचे बटन दिया होगा सब्सक्राइब बटन, उसको दबा करके आपको घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, आपको यह छोटा सा काम इसलिए कर लेना है ताकि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं महत्वपूर्ण खबरों की, वो सबसे पहले बिना किसी रुकावट के आप तक पहुँचती रहेंगी। भारत में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने की घटनाएं बेहद कम है। सरकार ने एक ताज़ा रिपोर्ट साझा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि देश में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से 23,000 से अधिक प्रतिकूल प्रभाव के मामले की सूचना मिली है। इनमें से 700 के केसेस गंभीर बताए गए हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन लगने के बाद प्रतिकूल प्रभावों की जाँच करने वाली एक सरकारी समिति ने पाया है कि भारत में कोविशील्ड टीका लगाए जाने के बाद रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग और खून के थक्के जमने के 26 संभावित प्रतिकूल प्रभाव मामले सामने आए हैं। नारदा स्टिंग मामला एक बार फिर से गहरा गया है। फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी समेत कुल 4 नेताओं को जमानत मिल चुकी है। सुबह सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को सोमवार की सुबह गिरफ्तार किया था, लेकिन सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने शाम होते होते चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों समेत राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को शाम को जमानत दे दी है। बता दें कि यहां पर सीबीआई ने सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा और पूर्व कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक बड़बोला बयान सामने आया है सोशल मीडिया पर। इनका कहना है कि मैं रोज गौमूत्र का सेवन करती हूं, इसलिए मुझे कोरोना नहीं हुआ। विपक्षी पार्टियां कोरोना संकट के काल में बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर गायब होने का दावा कर रही थी। इस बीच उन्होंने कहा कि मैं लगातार लोगों की सेवा कर रही हूँ। बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से अजीबोगरीब बयान जारी किया है। इन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि देसी गाय का गौमूत्र फेफड़े की बीमारी को दूर करता है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मैं हर रोज गौमूत्र का सेवन करती हूं, जिसके कारण मुझे कोरोना नहीं हुआ और अब तक मैं इस बीमारी से बची हुई हूं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस संक्रमण के ताजा आंकड़ों के बारे में, जहां पर पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 27 दिनों बाद 3 लाख से कम केसेस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 2,81,000 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि यहां पर वही कल से जो है 3,78,741 लोग ठीक हुए हैं और बता दें कि अब तक लगभग 4,106 लोगों की मौत बीते 24 घंटे के दौरान हो गई है। कुल केसेस की बात करें तो 2,49,65,463 पहुँच गए हैं। कुल डिस्चार्ज लोगों की बात करें तो 2,11,74,076 जो संख्या है वो पहुंच गई है। कुल मौतों की बात करें तो अब तक देश में 2,74,390 मौतें हो चुकी हैं। नौकरी के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए केरल की जो 500 नर्स कथित तौर पर जो है ठगी का शिकार हुई हैं। सीएम विजयन को इसके खिलाफ पत्र लिखा गया है। केरल की कम से कम 500 नर्सें जिन्हें हाई सैलरी और अन्य भत्ते के वादे किए गए थे, अब संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में एजेंटों द्वारा कथित तौर पर ठगे जाने के बाद फंसी हुई हैं। वहां फंसी हुई कुछ नर्सों ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पत्र लिखा है। हालांकि सीएम ऑफिस ने कहा है कि उन्हें ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिल पाई है। कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का नहीं हो सकेगा अब इस्तेमाल, क्योंकि चिकित्सकीय प्रबंधन दिशा निर्देशों से हटा दिया गया है। आईसीएमआर का कहना है कि कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपयुक्त नहीं है। ऐसे में चिकित्सकीय प्रबंधन दिशा निर्देशों से इसको हटा दिया गया है। बता दें कि यहाँ पर इस संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने जानकारी दी है। वही प्लाज्मा थेरेपी बीमारी की गंभीरता या मौत की संभावना को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
अगले हफ्ते से कोविन प्लेटफॉर्म हिंदी के अलावा 14 और भाषाओं में उपलब्ध होने वाला है। GOM की बैठक में यह जानकारी दी गई है। कोरोना पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी कि GOM की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की। बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर, फार्मा मंत्री मनसुख मांडविया, इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल शामिल हुए थे। बता दें कि यहाँ पर जानकारी साझा की है कि अगले हफ्ते से कोविन प्लेटफॉर्म हिंदी भाषा के अलावा 14 अन्य भाषाओं पर उपलब्ध होने वाला है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। बस आपको यह छोटा सा काम करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे लाल कलर का बटन दिया होगा, उसको दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि आपको